बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब लकड़हारे ने एक लंगड़ा गधा खरीदा, तो अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना दिया कि किसी बशर ने कभी नहीं देखा होगा। चचा जहरान एक निहायत बूढ़ा आदमी था। जमाने ने इसकी सेहत को खा लिया था और वक्त ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक ऐसा नक्श बना दिया था कि हर एक झुर्री उसके सब्र और मशक्कत के एक दिन की दास्तान सुनाती थी। वो एक गांव के किनारे पर एक खस्ता हाल झोपड़ी में अकेला रहता था। जब उसकी हमसफर उसे छोड़कर रुखसत हो गई तो वो दुनिया में तन्हाई से लड़ने के लिए अकेला रह गया। दुनिया में उसके पास एक जंग आलूद कुल्हाड़ी, एक खुरदरी रस्सी और एक कमजोर सा जिस्म था जो अब लकड़ियों के भारी गट्ठे उठाने के काबिल न रहा था। दिन चचा जहरान पर मजीद सख्त होते जा रहे थे और सर्दियों की सख्ती ने उसके जिस्म की हड्डियों को मजीद कमजोर बना दिया था। वो फज्र की पहली किरणों के साथ घर से निकलता और पैरों को घसीटता हुआ करीबी जंगल की तरफ जाता। वहां जाकर वो सूखी लकड़ियों को जमा करता और अपनी झुकी हुई कमर पर लाद कर शहर बेचने के लिए ले जाता। वहां ले जाकर वो उन्हें चंद सिक्कों पर फरोख्त कर देता, जो मुश्किल से ही एक रोटी खरीदने के लिए काफी होते। एक अंधेरी रात उसकी कमर का दर्द इस कदर बढ़ गया कि वो उठ भी नहीं सकता था। वो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी झोपड़ी की टूटी हुई छत को देखता रहा। वो दिल ही दिल में ये सोचता रहा कि वो अब इस तरह से गुजारा नहीं कर सकता। उसे किसी जानवर की जरूरत है, कोई ऐसा जानवर जो अब उसका बोझ उठा सके, जो उसके बुढ़ापे की मुश्किलात में उसका सहारा बन सके। चचा जहरान में एक पुरानी सी पोटली खोली जो वो अपनी झोपड़ी के फर्श में एक पत्थर के नीचे छुपा कर रखता था। इसमें उसकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी। इसमें सिर्फ तांबे के चंद सिक्के और चंद चांदी के दरहम ही निकले, जो वक्त के साथ जंग आलूद हो चुके थे। उसने हसरत से उन सिक्कों को देखा, लेकिन उसने फिर भी करीबी शहर के जानवरों के बाजार में जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। दोपहर तक वो बाजार में पहुंच गया। हर तरफ शोर, गर्दो गुबार, व्यापारियों की आवाजें, गधों के ढींचू और घोड़ों की हिनहिनाहट और गोबर की बदबू फजा में फैली हुई थी। वो अपने जर्द चेहरे और बोसीदा कपड़ों के साथ ताजिरों के बीच चलता रहा। जब भी वो किसी जानवर के करीब जाकर उसे खरीदने के लिए पूछना चाहता, तो ताजिर उसे हकारत की निगाह से देखकर वहां से भगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा शख्स एक जानवर तो दूर, उसकी एक रस्सी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता। चचा जहरान का दिल टूटने लगा। अब वो मायूस होकर बाजार से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक कमजोर से और एक लंगड़े गधे पर पड़ी। इसके जिस्म में पसलियां नुमाया थी, जिस्म पर खारिश थी और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द के बास ऊपर उठी हुई थी। वो एक ऐसा लंगड़ा गधा था जो यूं लगता था कि वो जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। चचा जहरान उसके करीब गया। गधे ने हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। चचा जहरान ने कांपती हुई आवाज में मालिक से उसकी कीमत पूछी। गधे के मालिक ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो उसे एक मुट्ठी के मोल के मुताबिक बेच देगा, ताकि उसके खाने का खर्च बच जाए, वरना वो उसे कुत्तों को खिलाने के लिए ज़बह करने ही वाला था। जहरान ने अपने पास की सारी रकम उस मालिक को दे दी और लंगड़े गधे की रस्सी थाम ली। ये देखकर बाजार के सारे बड़े ताजिर उसे देखने के लिए भेड़ियों की तरह उसके पास जमा हो गए। उनके कह कहे बुलंद होने लगे और सोने की अंगूठियां पहनी हुई उंगलियां जहरान और उसके गधे की तरफ उठने लगी। उनके जहरीले जुमले तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। गोया वो कह रहे हों कि ये बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाश खरीद लाया है और उसकी अक्ल जाती रही है। चचा जहरान खामोशी के साथ ये सब कुछ सुनता रहा और उसने एक लफ्ज न कहा। उसने तलखी को निगल लिया और खामोशी के साथ गधे को लेकर बाजार से निकल आया। वो हंसते हुए लोगों को पीछे छोड़ाया, जो ये नहीं जानते थे कि इस कमजोरी और लंगड़ेपन के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो इस गांव की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। जब जहरान गधे को मारूफ और हमवार रास्ते की तरफ मोड़ता, तो गधा पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम जाता। जब रस्सी ढीली छोड़ दी जाती, तो वो एक और रास्ते की तरफ बढ़ने लगता, जो वीरान और खौफनाक रास्ता था। चचा जहरान एक ऐसे रास्ते पर खड़ा था जहां से एक रास्ता गांव की तरफ जाता था और वो रास्ता बिल्कुल साफ था, और दूसरा रास्ता बहुत ही पथरीला और जंगल की तरफ जाता था, और उस पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट ही तोड़ती थी। ये रास्ता सदियों से बंद था और बुजुर्ग इस रास्ते के बारे में जिन्नात, दरिंदों और ऐसे भटकाओं की कहानियां सुनाया करते थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जहरान ने गधे को साफ रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर उतर आया और उसने अपने खुर जमीन में गाड़ दिए और उसी वीरान रास्ते की तरफ सर पटक कर चलने लगा। जहरान ने कमजोर हाथ के साथ गधे को मारा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन बेसूद। गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई ताकत उसे वहां चलने के लिए मजबूर कर रही हो। बूढ़े और बीमार गधे के दरमियान कशमकश बढ़ती रही, यहां तक कि जहरान की हिम्मत जवाब दे गई।
उसे डर हुआ कि गधा कहीं उसकी सख्ती के साथ मर न जाए। उसने गधे की रस्सी को ढीला छोड़ दिया। जैसे ही रस्सी को ढीला छोड़ा तो गधा अचानक चुस्ती के साथ उसी रास्ते की तरफ चलने लगा और ज़हरान खौफ और बेचैनी के साथ इसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो गया। और वो जैसे ही इस वीरान रास्ते की तरफ बढ़ा तो असल आजमाइश का आगाज शुरू हो गया। सड़क हमवार न थी और नुकीली झाड़ियों के नीचे गड्ढे हर जगह पर घात लगाए हुए थे। वो उसके कपड़ों को पहले से ज्यादा फाड़ रहे थे और कांटे उसके जिस्म के साथ उलझकर उसकी नाजुक जिल्द को छील रहे थे। हर कदम उससे दुगनी ताकत मांगता था। सूरज मगरिब की तरफ झुका हुआ था और चट्टानों के दरमियान लंबे साए फैलकर खौफनाक शक्लें बना रहे थे। गधा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका और ना ही उसने पीछे मुड़कर अपने मालिक को देखा। वो एक ऐसी फुर्ती के साथ चल रहा था जो उसकी हालत से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। वो अपनी जख्मी टांग के बावजूद उछलता कूदता उन रास्तों पर चल रहा था, गोया कि वो वहां के एक एक रास्ते से वाकिफ हो। उधर ज़हरान बार बार हाँप रहा था और उसका टूटा हुआ जूता बार बार उसके पांव का साथ छोड़ रहा था। बदकिस्मती से ज़हरान एक फिसलन वाले पत्थर पर पांव रख बैठा और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। इसका घुटना जोर के साथ जमीन पर आ लगा और नुकीला पत्थर इसके तलवे में गड़ गया। दर्द की एक जोरदार चीख इसके मुंह से निकली जिसकी गूंज वीरान वादी में फैल गई, लेकिन जवाब में कोई आवाज ना आई, क्योंकि ये जगह इंसान और जिंदगी दोनों से खाली थी। चचा ज़हरान जमीन पर बैठ गया, अपने लहू लहान पांव को थामे हुए। उसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बह निकले जो उसके गालों पर मिट्टी से मिलकर जम गए। उसने मायूसी के साथ आसमान की तरफ देखा और फिर एक निगाह अपने गधे की तरफ डाली जो इत्मीनान और सुकून के साथ उसे देख रहा था। ज़हरान फूट फूट कर रोने लगा। वो एक जानवर को उसके गलत इंतखाब पर कोस रहा था और खुद को अपनी कमजोरी और बेबसी पर मलामत कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये रास्ता उसका इख्तिताम है। वो यहीं पर भूखा और अकेला मर जाएगा और परिंदे इसकी लाश को नोचेंगे बगैर इसके कि किसी को खबर हो। वो सारी जमा पूंजी जो उसने जिंदगी भर की मशक्कत से जमा की थी वो जाया हो चुकी थी और इसने एक ऐसी मुसीबत खरीदी थी जो उसे जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही थी। इसके दिल का दर्द इसके जख्म से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उसे ताजरों की हंसी, जमाने की बेरहमी और उस लंगड़े गधे पर शदीद गुस्सा आ रहा था जिसने पहली ही मुसाफत में उसे धोखा दे दिया था। मगर गधे ने अपने मालिक के गुस्से पर कोई असर न दिखाया। वो उसके करीब आया और अपने मुंह से गर्म सांस उस पर फेंकी और फिर वादी के उस रास्ते की तरफ देखने लगा जो और भी ज्यादा तंग और खतरनाक था, जैसे वो कह रहा हो कि उठो, अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ। ज़हरान ने मुश्किल के साथ खुद को संभाला और फटी हुई आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रात अपनी सियाह चादर फैलाने लगी थी और वापस लौटने का मतलब उन्हीं गड्ढों में जलील होकर मर जाना था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसी जिद्दी गधे के पीछे अपनी लिखी हुई तकदीर का सामना करेगा और वो अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि चंद कदम के फासले पर जो उसका मुंतजिर है वो उसकी जिंदगी के सारे गम भुला देगा। चचा ज़हरान ने दर्द के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को उठाया और अपने कांपते हुए हाथों से दीवार का सहारा लिया। जिस हिस्से में वो दाखिल हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था, यहाँ तक कि दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ आसमान की रोशनी को मुकम्मल छुपाने लगे और ऊपर रोशनी के सिर्फ एक बारीक सी लकीर नजर आती थी। इस जगह पर मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त इस भोली बसली दरार में रुक गया हो। अब गधा तेज तेज नहीं चल रहा था, वो दाएं बाएं मुड़ मुड़ कर देख रहा था, हवा और रोशनी को महसूस कर रहा था और उसके लंबे कान भी होशियारी के साथ हरकत कर रहे थे, जैसे वो किसी ऐसी पोशीदा आवाज को सुन रहा हो जो इंसानों के कानों तक नहीं पहुंचती। अचानक गधा एक ऐसी चट्टान के सामने रुक गया जो बज़ाहिर रास्ता बंद किए हुए थी। ज़हरान ने महसूस किया कि अब वो इस चट्टान के अंदर फंस गए हैं और वो यहीं पर मर जाएंगे। उसने गधे की रस्सी खींचकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर गधे ने अपने खुर जमीन में गाड़ दिए और अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ उठाया और एक जोरदार आवाज निकाली, जिसकी गूंज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आई, जैसे कोई फतह का ऐलान हो। गधा इस मजबूत चट्टान और दीवार के दरमियान एक सुराख की तरफ बढ़ा जहां पर जहरीली और कांटेदार झाड़ियां थीं। उसने अपने सही खुर से जोर जोर से पत्थर के ऊपर जरबे लगाईं, यहां तक कि चिंगारियां निकलने लगीं और साथ ही अपने सर से वो कांटेदार झाड़ियों को हटाने लगा, बावजूद इसके कि उसके चेहरे पर झरियां पड़ रही थीं। चाचा ज़हरान हैरत के साथ ये मंजर देखता रह गया कि क्या गधा पानी की प्यास से पागल हो गया है, जैसे चट्टान के उस पार से पानी की खुशबू आ रही है।
तजस्सुस और नाउम्मीदी ने ज़हरान को करीब आने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी लाठी के सहारे झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। जैसे ही झाड़ियों का बड़ा गुच्छा सामने से हटा तो ज़हरान की नज़रें रुक गईं। पहाड़ के निचले हिस्से में एक निहायत तंग सुराख नुमाया हो गया, एक चट्टानी शिगाफ जिसके अंदर एक शख्स बामुश्किल ही रेंगता हुआ गुजर सकता था। उसके अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। गधे ने ज़हरान को एक गहरी नज़र के साथ देखा और फिर अपना सर उस सुराख के अंदर डालने लगा, जैसे वो उसे अपने साथ अंदर जाने के लिए कह रहा हो। ज़हरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसे अंदर दाखिल हो जाना चाहिए? क्या पता कि ये किसी जिन्नात का ठिकाना हो या किसी दरिंदे का। लेकिन गधे की आंखों ने कुछ ऐसा था जो कुंवारी जमीन का एहसास दिला रही थी, जिससे ज़हरान का खौफ मांद पड़ गया। वो जख्मी पेट के साथ झुका और पेट के बल रेंगते हुए इस चट्टानी शिगाफ के अंदर दाखिल होने लगा और गधे को बाहर छोड़ दिया। सुरंग के आगाज में निहायत अंधेरा था, मगर चंद ही गज आगे बढ़ने के बाद वो सुरंग आहिस्ता आहिस्ता कुशादा होने लगी और दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। ज़हरान रेंगता हुआ आगे बढ़ा, यहां तक कि एक बड़ी सी चट्टान के सामने पहुंच गया। उसने सर उठाया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उसे यकीन नहीं आया। उसने एक बार फिर पलकें मिलाईं ताकि उसे यकीन हो सके कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, और थकन के बायस उसे वहम नहीं हुआ। वो एक छोटी सी वादी के दहाने पर खड़ा था जो हर तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ों के गिर्द घिरी हुई थी, गोया कि एक ऐसा किला हो जिसे आज तक किसी इंसान ने न देखा हो। लेकिन हैरत अंगेज चीज खुद वादी नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ था जो उसके अंदर मौजूद था। वादी की दीवारें दहकते हुए नूर से चमक रही थीं। खालिस सोने की रगें स्याह चट्टानों को चीरते हुए दिखाई दे रही थीं, और सोने के कुछ टुकड़े वहां पर ऐसे बिखरे थे जैसे उस मुकद्दस जगह पर आसमान से सोना बरसाया गया हो। लंगड़ा गधा उसे जमीन के खुले खजानों तक ले आया था। ऐसी जगह अगर उसका इल्म दुनिया के सलाहकीनों को पता चल जाता तो वो जंगे छेड़ देते। ज़हरान बेइख्तियार मुंह के बल सजदे में गिर पड़ा। ये आंसू गम के आंसू नहीं थे, बल्कि गैरत और शुक्र के आंसू थे। इसी लम्हे इसने दिल की गहराई से ये जान लिया कि ये गधा कोई आम गधा नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक वसीला था जो उसकी उम्र भर की मायूसियों और आंसुओं का मधावा बनकर आया था। चाचा ज़हरान जैसे ही सजदे से उठा तो आंसू अभी भी उसकी सफ़ेद दाढ़ी को तर कर रहे थे। उसने वक्त को ज़ाया नहीं किया, क्योंकि सूरज पहाड़ों की ऊंची चट्टानों के पीछे ढलने लगा था और उसे अंधेरा छाने से पहले हर लम्हा कीमती बनाना था। उसने अपने कंधे से वो पुराना सा कपड़ा उतारा और जमीन पर बिखरे हुए पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने वो थैला सारा का सारा सोने के पत्थरों से भर दिया। उसने छोटे और दरमियाने सोने के टुकड़े उठाए जिन्हें आसानी से उठाना मुमकिन था, और बड़ी बड़ी सोने की रगें उन्हीं चट्टानों के साथ चिमटी रहने दीं, इस यकीन के साथ कि जो रिस्क अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है वो महफूज ही रहेगा। उसने शिगाफ के वो थैले उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद भारी थे। उसने जो जिंदगी में लकड़ियों के गट्ठे उठाए थे उनसे भी कहीं ज्यादा भारी थे। हाँपते हुए वो एक एक थैला उठाकर उस तंग सुरंग से बाहर निकला, यहां तक कि वो वादी में बाहर निकल आया जहां पर लंगड़ा गधा उसका मुंतजिर था। वो जानवर अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा था, न वो हिला न उसने घास चरने की कोशिश की। वो गार के दहाने को इसी पुरसुकून निगाहों से देख रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। ज़हरान ने सोने के थैले गधे की पीठ पर लाद दिए और उन पर सूखी टहनियां और सूखी घास लाद दी, ताकि वापसी के रास्ते में अगर कोई मिल भी जाए तो उनकी हकीकत पोशीदा रहे। बोझ भारी था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वापसी के रास्ते पर ना गधा झुका, गोया किसी गैबी ताकत से उसके अंदर जान आ गई हो, या जैसा कि वो जानता हो कि वो अपनी पीठ पर इंसाफ की कुंजी उठाए हुए है। वापसी का सफर रात की आगोश में शुरू हुआ। ज़हरान अपने गधे के साथ साथ चल रहा था, वो उसकी हिफाजत कर रहा था, और वही कांटे भरा रास्ता दोबारा तय हुआ, मगर इस बार वो मुख्तसर और आसान महसूस हो रहा था। बूढ़े को न जख्मी पांव का दर्द महसूस हुआ, न सर्दी की काट। यकीन की हरारत इसके सीने को भरे हुए थी। अगले दिन ज़हरान गांव के किनारे पर पहुंच गया। बाजार में जिंदगी फिर से जाग उठी थी। ताजिर अपनी दुकानें खोल रहे थे। वो हंसते बोलते और कल की तिजारत के किस्से दोहरा रहे थे। ज़हरान अपने गधे को लेकर बाजार में दाखिल हुआ। वही फटे हुए कपड़े, वही खस्ता हालत। इब्तिदा में किसी ने उस पर तवज्जो न दी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा जहां सब वो बड़े ताजिर बैठे थे तो कह दोबारा बुलंद होने लगे। एक ने हंसते हुए कहा कि देखो, जनाजा खरीदने वाला फिर हाजिर हो गया। क्यों ज़हरान, कोई कंकर इकट्ठे किए हैं हमें बेचने के लिए? फिर दूसरे ने हंसकर कहा,
लगता है कि इसका ये लंगड़ा गधा अब सूखी घास फूस उठाने लगा है। देखो वजन के साथ ये कैसे झुक रहा है। लेकिन ज़हरान ने उनकी बातों का कोई जवाब न दिया और वो चलता चलता बाजार के एक दूसरे हिस्से में जा रुका और उन्हें ऐसी निगाह से देखा जिसमें इज्जत नफ्स की ऐसी चमक थी कि लम्हा भर के लिए उनकी ज़बानें गूंगी हो गईं। वो उनमें से एक ऐसे ताजिर की तरफ गया जिसने कल उसे धुतकार दिया था। उसने उसके करीब रखे हुए एक बड़े आटे के थैले की तरफ उंगली का इशारा किया। ज़हरान ने पूछा कि ये कितने का है? वो ताजिर बोला कि ये तुम जैसों के लिए नहीं है, बूढ़े जाओ और नान बाई के हाथ से रोटियों के टुकड़े तलाश करो। उसी लम्हे गधे ने अपने अंदाज में मुदाखलत करने का फैसला किया। उसने अपनी पीठ को एक जोरदार झटका दिया। जो ऊपर थैले रखे हुए थे वो ज्यादा मजबूत नहीं थे, वो कमजोर थे। उनमें से एक थैला थोड़ा सा फट गया। एक ऐसी आवाज जो न लकड़ी की थी न पत्थर की, बल्कि एक भारी और मखसूस धात के टकराने की थी। एक बड़ी और खालिस सोने की डली एक मुट्ठी के बराबर लुढ़कती हुई जमीन पर आई और ठीक उस ताजिर के पांव के करीब आकर रुक गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहां तक कि एक सोने का ढेर बन गया जो सुबह की धूप में चमकने लगा। बाजार पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। हरकत थम गई, चेहरे जम गए। ताजिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोने को घूर रहा था, फिर लंगड़े गधे को, फिर ज़हरान को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या उसने बादशाह का खजाना चुरा लिया है या जमीन ने उसके लिए सोना उगल दिया है? ज़हरान सुकून से झुका और सोने की एक डली उठाकर उस ताजिर के मेज पर रखते हुए कहा, एक ऐसी आवाज में कहा कि सुनकर सब हैरान रह गए। मैं तुम्हारी दुकान, इसके साथ वाली दुकान और तुम्हारा वो एहतराम खरीदना चाहता हूं जो तुम सिर्फ पैसे के बदले देते हो। ये लम्हा एक फकीर का अमीलों पर फतह का न था, बल्कि एक ऐसा सख्त सबक था जो इस जालिम बाजार की तकदीर में लिख दिया गया। एक ही लम्हे में चाचा ज़हरान गरीब और जलील समझे जाने वाले ताजरों का सरदार और सबसे ज्यादा मालदार शख्स बन गया। मगर जिस दिल ने महरूमी की तलखी को चखा हो उसमें गुरूर दाखिल नहीं हो सकता। उसने सारा माल खरीद लिया, लेकिन अपने लिए जमा नहीं किया, बल्कि उसने हुक्म दिया कि यह सारा माल गांव के गरीबों, यतीमों और बेवाओं में बांट दिया जाए। उसने मुसाफिरों और मोहताजों के लिए पनाहगाह बनवाई, यहां तक कि उसकी पुरानी झोपड़ी एक याद बनकर रह गई और उसका नाम हर जबान पर गूंजने लगा। और रहा लंगड़ा गधा, ज़हरान ने उसके लिए एक उम्दा और शानदार अस्तबल बनवाया, उसकी खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे और उसे बेहतरीन खुराक दी। मगर वो ताजिर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, वो उस रात हसद और गुस्से में सो ना सके। खुफिया तौर पर ज़हरान का पीछा करने या उसके गधे के पैरों के निशान को तलाश करने का फैसला किया ताकि वो उस खजाने तक पहुंच सके। अगले दिन वो ताकतवर घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर निकल पड़े, इसी दुश्वार रास्ते पर जिससे ज़हरान आया था, लालच में कि वो इससे कई गुना ज्यादा सोना ले आएंगे। मगर वो मौत के रास्ते पर ईमान के बिना और हिर्स के साथ दाखिल हुए। जो जमीन लंगड़े गधे के लिए नरम हो गई थी, वो उनके तरबियत याफ्ता गधों के लिए सख्त हो गई। वो उन्हीं पहाड़ी घाटियों के बीच भटक गए और कभी उस शिगाफ तक न पहुंच सके। अल्लाह ने पहले उनकी बसीरत छीनी, फिर बीनाई। उनके घोड़ों की टांगें सख्त पहाड़ों में टूट गईं, उन पर भेड़ियों और सांपों ने हमले किए, यहां तक कि वो कई दिनों बाद गांव वापस लौटे, फटे कपड़ों, टूटे दिलों और बर्बाद सेहत के साथ, एक ऐसे वहम के ताक़ुब में जो उनके मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। और चाचा ज़हरान से कोई भी उस खजाने के राज के बारे में उससे पूछता तो चाचा ज़हरान एक ही बात दोहरा देता कि कभी कभी अल्लाह पाक उसके हिस्से का रिस्क किसी कमजोर हाथों में छुपा देता है और नजात की कुंजियां उन लोगों के हाथों में थमा देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। बस किसी नेकी को हकीर न समझो और ये न समझो कि रिस्क हमेशा चालाकी से मिलता है। वो तो अल्लाह की तरफ से उस दिल तक पहुंचाया जाता है जो उसके लिए साफ हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।